हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। उसमें 2700 स्मार्ट क्वेश्चन एंड विथ सोल्यूशन इसमें दिया गया है। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है मैथ वगैरह या रीजनिंग में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैं एक इसका ग्रुप बनाने वाला हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप, तो उस पर भी आप जाके ज्वाइन करिए। और वहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कई लड़के उसमें ग्रुप में जुड़ेंगे, तो उसको आप वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल करके आप परेशान मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये पेपर है, ठीक है। इसमें 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट में 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन जो है ये आपका, ठीक है। तो जानते हैं पहले कि इसमें कितने क्वेश्चन और किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, और परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। तो पहला जो है वो भारतीय इतिहास से आपको 5 अंक का आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा देखिए, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये आएगा आपका 5 अंक का, ठीक है। उसके बाद आपसे आएगा सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन हुए हैं उसमें आपको आएगा 5 अंक का। फिर भूगोल, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। भूगोल में भी 5 अंक का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें भी आपका 5 अंक का आएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी आपका 5 अंक का है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये हाई स्कूल लेवल का आएगा। और ये भी आएगा आपका 5 अंक का, ठीक है। और फिर प्रारंभिक गणित में देखिए पूर्ण संख्या आपको पता चलना चाहिए, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, और फिर साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये आपका 5 अंक का आएगा, ठीक है। फिर आपका सामान्य हिंदी, तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद, ये आपका 5 अंक का रहेगा, ठीक है। फिर आपका सामान्य अंग्रेजी, तो सामान्य अंग्रेजी आपका जो है अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 5 अंक के रहेंगे, ठीक है। फिर आपका तर्क शक्ति आएगा, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, रक्त संबंध जो होता है, समूह से भिन्न हो, अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर से, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये सारे हमारे चैनल पे आप पढ़ा है, आप उसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। ये 5 अंक का आएगा। फिर सामयिकी, भारतीय एवं वैश्विक, ये 10 अंक का आएगा। सामान्य जागरूकता, ठीक है, सो सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न आएंगे। और फिर अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये आपका 2 गद्यांश आएगा, 5-5 अंक के 2 गद्यांश रहेंगे, 10 नंबर का। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएगा, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2, ठीक है, ये आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब आइए देखते हैं पहला प्रश्न पत्र। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो होंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्व पेपर है, ये 2021 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। जो कि परीक्षा तिथि हुई थी 24/8/2021, प्रथम पाली में ये परीक्षा हुई थी, ठीक है।
तो ये UPSSC पेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि इसका कालक्रम क्या होगा। तो इसके आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। तो इसमें पहला जो आया था वो इल्तुतमिश आया था, ठीक है। उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आए थे शेरशाह सूरी, फिर अकबर आए थे, ठीक है। तो ये इसका कालक्रम होगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसको आपको बताना है कौन से संत जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें होगा जो ऑप्शन तुकाराम, ठीक है। तुकाराम जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये सब आपको सारा आप लूसेंट एक ले लीजिएगा, लूसेंट में ये सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है, बताइए कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आप देख के बताइए। तो यहाँ पे चरक संहिता संबंधित है, चरक किससे है? चिकित्सा से, ठीक है। तो चिकित्सा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपको बताना है, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु जो है ये 1709 में नहीं हुई थी, ठीक है। तो सही नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप जानते होंगे क्योंकि काफ़ी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्रांड ओल्ड मैन जो होते हैं वो दादा भाई नौरोजी होते हैं, ठीक है, नौरोजी। अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो बताइए। तो इसमें होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो निम्न में से मिलान करिए। तो ब्रह्म समाज कौन किया था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी मतलब ए का थर्ड। तो ये आपका ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। तो इसका हम ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड से मिला देंगे। उसके बाद बी का फर्स्ट, तो रामकृष्ण मिशन क्या है? स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है। उसके बाद सी का सेकंड, तो सी का सेकंड मतलब आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयाराम सरस्वती। फिर सत्य शोधक समाज, तो इसका ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो ये 5वां हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो बताइए किसे दिया गया? तो यहाँ पे आपका JB कृपलानी हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। फिर वसंत विश्व होता है, तो वसंत कब शुरू होता है बताइए? बसंत ऋतु, ये विश्व नहीं ऋतु होना चाहिए, बसंत ऋतु होता है। तो बसंत ऋतु कब माना जाता है? तो 21 मार्च, ठीक है। बसंत ऋतु होता है 21 मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए वहाँ पे राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए है बताइए?
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा इसको आपको एक याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी उद्यान हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, इसके लिए एक आप चाहे तो केजी इंडिया ट्रिप का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है गीत के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा असम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालय की कौन सी नदियां हैं बताइए। तो यहाँ पे हिमालय की नदियां हैं ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ है बताइए। तो बैंक दर का अर्थ है ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा बताइए। तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो होगा वो पूंजीवादी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो इसका आंसर होगा फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो बताइए किसमें शामिल है बताइए। तो यहाँ पे शामिल है आपका राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में शामिल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई है बताइए। तो ये है ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखी गई है। शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार है जो कि संबंध है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार किससे संबंधित है ये आपका बताइए। तो ये है आपका अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था बताइए। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अल्पसंख्यक के हित किसमें निहित हैं। तो ये है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। ठीक है, तो ये 29 में है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो इसके हम 3 पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, आज लगभग टाइम हो गया, 15-15 मिनट के 3 वीडियो रहेंगी। तो आपका एक पूरा ये पेट का, ठीक है, फर्स्ट पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है 4 वीडियो में मिले आपको, तो जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हो गया। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।